Assalamualaikum. Book 5 New Oxford Modern English, Unit 7 in Old Book and Unit 8 in New Book Uncle Shams. ये एक इंटरेस्टिंग प्ले था जिसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। 2 पार्ट्स में अपलोड कर दी गई है। ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी दोनों वीडियोस, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की। इसके अलावा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। ग्रेड 5 के प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे। आज हम इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाइल रीडिंग वाला। हाउ डू यू थिंक अंकल शम्स वुड हैव फेल्ट आफ्टर हियरिंग मिस्टर एंड मिसेस मलिक्स रिमार्क्स? आपके ख्याल में मिस्टर और मिसेस मलिक के तबसरे सुनकर अंकल शम्स ने कैसा महसूस किया होगा? तो इसका आंसर नोट करें। He certainly would have felt very hurt after hearing Mr. and Mrs. Malik's remarks. मिस्टर और मिसेस मलिक के तबसरे सुनने के बाद उन्हें यकीनन बहुत दुख हुआ होगा। अब हम एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। Which words used by Mr. and Mrs. Malik does the workman misinterpret? How does he react? मिस्टर और मिसेस मलिक के इस्तेमाल किए हुए किन लफ्जों का वर्कमैन यानी कारीगर गलत मतलब निकालता है, वो कैसे रद्द अमल का इजहार करता है? तो इसका आंसर नोट करें। The words degrees and fine are misinterpreted by the workman. He reacts by being confused and alarmed. कारीगर डिग्रीज और फाइन के अल्फाज का गलत मतलब निकालता है। वो कंफ्यूज यानी चकराकर और घबराकर रद्द अमल का इजहार करता है। क्वेश्चन बी है, इन व्हाट वेज अंकल शम्स आर वॉकिंग डिजास्टर जोन? व्हाट डज दिस मीन? अंकल शम्स किस एतबार से एक चलता फिरता आफत ज़दा इलाका है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर नोट करें। दिस मीन्स डैट ही इज क्लम्सी विथ थिंग्स। इसका मतलब है कि वो चीजों को संभालने के मामले में क्लम्सी यानी फोहड़ हैं। ही नॉक्स ओवर एंड ब्रेक्स थिंग्स वेयर एवर ही गोज। वो जहां भी जाते हैं चीजों को गिराते और तोड़ते हैं। लाइक थिंग्स ब्रेक ड्यूरिंग अ डिजास्टर, जैसा कि आफत में चीजें टूट जाती हैं। अब हम क्वेश्चन सी पढ़ते हैं। What reasons do Mr. and Mrs. Malik give for wanting to get rid of Uncle Shams? अंकल शम्स से जान छुड़ाने की ख्वाहिश रखने के लिए मिस्टर और मिसेस मलिक क्या वजूहात बयान करते हैं? इसका आंसर भी नोट करें। They say that Uncle Shams eats too much and breaks things regularly. वो कहते हैं कि अंकल शम्स बहुत ज्यादा खाते हैं और बाकायदगी से चीजें तोड़ते रहते हैं। This will greatly increase their household budget and repair bills. इससे उनके घर के बजट और मुरम्मत के अखराजात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। For these reasons they want to get rid of Uncle Shams. इन वजूहात की बिना पर वो अंकल शम्स से जान छुड़ाना चाहते हैं। क्वेश्चन डी, इन व्हाट वे इज मिसेस मलिक सरकास्टिक? सरकास्टिक का मतलब होता है तज़हीक, तंज़मेज़, तंजिया। मिसेस मलिक किस तरह से तज़हीक का मुजाहरा करती हैं, यानी वो किस तरह से अंकल शम्स के लिए तंज़मेज़ जुमले अदा करती हैं? तो इसका आंसर नोट करें। She calls Uncle Shams a walking disaster zone, a catastrophe waiting to happen. In this way, she is sarcastic. वो अंकल शम्स को एक चलता फिरता आफत ज़दा इलाका कहती हैं और उनकी वजह से जो फ्यूचर में वाकयात रोनमा होने वाले थे उनको मुंतज़िर तबाही कहती हैं। इस तरह से वो तज़हीक का मुजाहरा करती हैं। क्वेश्चन ई, Which word best describes Uncle Sham's mood when he leaves the house?
Choose more than one if necessary. Aggrieved, deceived, harmed, angry, hurt. कौन सा लफ्ज अंकल शम्स की उस वक्त की कैफियत सबसे बेहतर अंदाज में बयान करता है जब वो घर से रुखसत होते हैं? अगर जरूरी हो तो एक से ज्यादा लफ्ज भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें है एग्रीव्ड और हर्ट इसका आंसर। एग्रीव्ड यानी रंजीदा या गमज़दा, हर्ट दुखी। These questions are more difficult. Discuss them first. क्वेश्चन F है, Did Uncle Shams really have an appointment to keep? क्या अंकल शम्स का सचमुच में कोई अपॉइंटमेंट था? No, Uncle Shams used this excuse only to get out of the house of Mr. and Mrs. Malik. नहीं, उनका किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। वो ये बहाना कर रहे थे ताकि वो मिस्टर और मिसेस मलिक के घर से चले जाएं, क्योंकि मिस्टर और मिसेस मलिक ने उनके साथ काफी तस्दीक अमेज रवैया रखा था, तो इस वजह से वो कोई बहाना ढूंढकर वहां से जाना चाहते थे। क्वेश्चन जी है, व्हाट माइट हैव बीन सेड इन द लेटर? लेटर में क्या कहा गया होगा? अंकल शम्स मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड द मिस्टर एंड मिसेस मलिक that he is coming to stay till Smina's wedding and also bringing the jewelry of his late wife to give it to Smina as present for her wedding. खत में अंकल शम्स ने इन्फॉर्म किया होगा कि वो आ रहे हैं और स्मीना की शादी तक उनके घर में रहेंगे और अपने साथ अपनी मरहूमा बीवी के जेवरात भी स्मीना को शादी में तोहफे के तौर पर देने के लिए ला रहे हैं। अब हम क्वेश्चन एज पढ़ेंगे। हाउ डू यू थिंक दैट मिस्टर एंड मिसेस मलिक फेल्ट इन द एंड? आपके ख्याल में मिस्टर और मिसेस मलिक ने एंड में क्या फील किया होगा? उनके क्या एहसास थे? दे फेल्ट शॉक्ड एट अंकल शम्स गिफ्ट। वो अंकल शम्स के गिफ्ट्स के बारे में सुनकर सदमे में चले गए थे, उन्हें बहुत रंज महसूस हो रहा था। दे वर ऑल्सो अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर विद हिम, और वो अपने उस बिहेवियर, उस तस्हीक अमेज रवैये पर भी शर्मिंदा थे जो उन्होंने अंकल शम्स के साथ किया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये ए और बी लाइंस प्ले में से ली गई हैं, पेज 71 और पेज 73 पर ओल्ड बुक में आप चेक कर सकते हैं। इन लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं। साइमा, डोंट कंफ्यूज हिम विद योर टॉक ऑफ डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एंड फाइन एंड व्हाट नॉट। ए लाइन में है कि साइमा, इसे डिग्रियों और हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी उफकी लाइनें जो होती हैं और फाइन और ऐसी दूसरी बातों से चक्कर में मत डालो। हु इज स्पीकिंग टू हुम? ये कौन किससे कह रहा है? Mr. Malik is speaking to Mrs. Malik. Who has been confused and how? कौन confused हुआ था और कैसे? The workman is confused by the words Mrs. Malik has used while talking to him. Question 3 है, What happened immediately after this? इसके फौरन बाद क्या हुआ? Uncle Shams arrives immediately after this. इन अल्फाज के फौरन बाद अंकल शम्स की उनके घर में आमद होती है। लाइन बी, आई नो ही मीन्स वेल बट द मैन इज अ वॉकिंग डिजास्टर जोन। उनकी नीयत अच्छी है लेकिन वो एक चलता फिरता आफत ज़दा इलाका है। हु इज स्पीकिंग टू हुम? ये कौन किससे कह रहा है? मिसिस मलिक इज स्पीकिंग टू मिस्टर मलिक। ये मिसिस मलिक अब मिस्टर मलिक से कह रही हैं। Who is the speaker referring to and why? ये जो अल्फाज हैं स्पीकर के, वो इसमें किसको रेफर कर रहा है? The speaker is referring to Uncle Shams because Uncle Shams causes accidents where he goes. इसमें अंकल शम्स के बारे में बात हो रही है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई हादसा उनसे सरजद हो जाता है। What other expressions does the speaker use to describe this person? और कौन से expressions थे और कौन से तासरात या इजहार किस तरह किया गया स्पीकर की तरफ से इस शख्स के बारे में, इस शख्स को बयान करने के लिए? Other expressions used to describe this person
are a catastrophe waiting to happen, a nightmare. अब हम आते हैं चैलेंज क्वेश्चन पर. From his description, words and actions, what kind of a man is Uncle Shams? Write his character sketch. उनके हुलिये, अल्फाज और हरकत को देखते हुए अंकल शम्स किस तरह के आदमी हैं, उनके किरदार का खाका लिखिए. नोट करें, अंकल शम्स इज अ चीयरफुल पर्सन बाय नेचर. अंकल शम्स फितरी तौर पर एक खुशमिजाज आदमी हैं. ही हैज़ अ हेल्दी एपिटाइट. उनकी भूख बड़ी जानदार है. ही ऑलवेज स्टेज हैप्पी एंड ट्राइज टू कीप अदर्स हैप्पी टू. वो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं. He thinks he can do everything, but the truth is he cannot do anything properly. वो समझते हैं कि वो हर काम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते. He wants to help everyone, but he is very clumsy. वो हर किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत फोहड़ हैं. This is why in his attempts to help, he causes accidents and mishaps. यही वजह है कि मदद करने की अपनी कोशिशों के दौरान वो हादसात और मुसीबतों का सबब बनते हैं. Even when he is just moving about, he causes accidents like knocking over a coffee table and shattering a vase. महज जब वो हरकत ही कर रहे होते हैं तो वो कॉफ़ी की किसी मेज़ को उल्टा देने और गुलदान टुकड़े टुकड़े कर देने जैसे हादसात का सबब बन जाते हैं. He loves his relatives a lot. वो अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार करते हैं. He gives all the jewelry of his late wife to Smina on her wedding. वो अपनी मरहूमा बीवी के सारे जेवरात समीना को उसकी शादी पर दे देते हैं. He is sensitive man too, and when he finds out that he is not welcome in the home of Mr. and Mrs. Malik, he leaves immediately. वो एक हसास इंसान भी हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर और मिसेस मलिक के घर में उनकी मौजूदगी पसंद नहीं की जा रही, उनकी मौजूदगी पसंदीदा नहीं है, तो वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं. अंकल शम्स के तमाम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पर जो एक्सरसाइजेस हैं बी और सी वगैरह उन्हें सॉल्व करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.